कर रहा हूं। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, ऐसा ही इश्क कभी खलीफे बगदाद के शहर में भी था। कई हजार का मजमा खलीफे बगदाद के अहाते में था। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर उसी पुरानी तारीख से जुड़ता हूं। बेटी ने कहा था, मां कुरान की छोटी सी सूरत पढ़ लीजिए। माँ ने कुरान की चंद आयतें पढ़ी और बेटी अब खड़ी हो गई छप्पर के मकान में नबी का जिक्र करने के लिए, और नबी का जिक्र करने के लिए खड़ी हुई। अभी दरूद पढ़ा जा रहा था, दरवाजे पर दस्तक होती है। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। कौन है दरवाजे पर? आप कौन हैं? तारीख बताती है बाहर से आवाज आई थी, ए अम्मी जान, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? जिस अब्दुल कादिर जिलानी को करीब से देखने के लिए बुढ़िया खलीफे बगदाद कहाँ जा रही थी, वो अब्दुल कादिर जिलानी किसी बुढ़िया की दहलीज पे खड़े होकर के सलाम पेश कर रहा है। पूछा था, कैसे आना हुआ? आप कौन हैं? फरमाया, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। बुढ़िया की खुशी की इंतहा न रही। ए हुजूर वाला, आप ही को सुनने तो मैं खलीफे बगदाद यहाँ गई थी। हुजूर, आज तो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आप खलीफे बगदाद के यहाँ हैं, फिर हमारे यहाँ कौन? मैं सो नहीं रही हूँ हुजूर, जाग रही हूँ। जागने में कोई ख्वाब नहीं देखता है हुजूर। मुझ गरीब की कुटिया पर इमामुल औलिया के आने की क्या वजह हो सकती है हुजूर? क्या ये खबर सच है? फरमाया, हाँ अम्मी जान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर देर न कीजिए, बस कदम रंजा हो जाइए हुजूर, कदम नाज को गरीब की कुटिया में रख दीजिए। सरकार गौस पाक कुटिया के अंदर तशरीफ लेकर के गए। बूढ़ी औरत ने पूछा था, ए हुजूर वाला, यहाँ कैसे आना हुआ? जवाब सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों। फरमाते हैं गौसे पाक, अभी अभी मैं खलीफे बगदाद के यहाँ खुसूसी खतीब की हैसियत से जाने वाला था कि मुझे मदीने वाले आका ने खबर दी है कि मैं मदीने से आ रहा हूँ, मगर खलीफे बगदाद यहाँ नहीं, किसी कुटिया में मोहब्बत के साथ मेरे जिक्र की महफिल मुनक़िद की गई है। मैं आ रहा हूँ मदीने से, किसी गरीब की कुटिया में मुझे पहुँचना है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर तशरीफ लाएंगे। जरा अजमत मुस्तफा में अदब के साथ बैठ करके तो देखो। खुदा की कसम, जरा अपनी जुबानों पर गाना सुनने के बजाय, गाना पढ़ने के बजाय, जरा नबी की नात पढ़ना तो शुरू कर दो यार। हुजूर पर दरूद और सलाम पढ़ना तो शुरू कर दो यार। दरूद, मैंने कहा कि 313 मरतबा दरूद पढ़ने का फायदा ये है, दरूद पढ़ने का फायदा ये है कि 10 रहमतें तत्काल इमीडिएटली नाजिल होती हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। दरूद की बरकत ये है। मगर सलाम की बरकत जानते हो? सलाम की बरकत ये है कि अगर मैंने आपसे कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुन्नत अदा किया, अब आप पर जवाब देना वाजिब। आप कहेंगे वालेकुम सलाम। दोस्तों, मेरी इस बात को समझना, आदत बना लीजिए इस चीज की। तौबा कर लीजिए, आज के बाद इंशाअल्लाह गाना नहीं सुनेंगे। तौबा कर लीजिए, आज के बाद गजल नहीं सुनेंगे। तौबा कर लीजिए, आज के बाद फहश फिल्में नहीं देखेंगे। तौबा कर लीजिए, इन दुनियावी अदाकारों को नहीं देखेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे तो हम उसकी मसराई करेंगे जो पूरी पूरी रात जाग के उम्मती कर रहा था। ए मौला, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो नबी जो पूरी पूरी रात उम्मत की खातिर दुआ कर रहा था, हम उस नबी की नाम पढ़ेंगे, उस नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो सलाम, दरूद 10 गुनाह माफ, 10 दर्जात बुलंद, 10 रहमतों का नुज़ूल। मगर सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। और जिंदों का सलाम तो जिंदों का। कब्रिस्तान चले जाइए, 50 साल पहले जिस दादा को कब्र में दफन किया है, उस कब्र पे जाकर के कहिए अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र। मुर्दा सुनेगा भी, जवाब भी देता है, आप नहीं सुन सकते। मुर्दा 50 साल पहले दफन हुआ है तो मुर्दा जवाब दे रहा है। बिसरामपुर के कब्रिस्तान का मुर्दा जवाब जब देता है तो सोचो, अगर बिसरामपुर का उम्मती कहे अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर 100 बार तुमने
तो 100 बार मदीने से पलट के जवाब आता है, वालेकुम सलाम या उम्मती, वालेकुम सलाम या उम्मती, वालेकुम सलाम या उम्मती। तो जिनकी तरह अपने नाम और तेरे नाम बाल कटा के घूमते हो, उनके घर के सामने भी खड़े हो जाओ, वो तुम्हें पहचानता नहीं है। मगर जिस नबी मोहतशम ने पूरी पूरी रात तुम्हारे खातिर दुआएं की हैं, पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की हो। आखिरी सफर में जाहिरी तौर पर मुस्तफा करीम इस दारे फानी से कूच कर रहे हैं, मुस्तफा तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, तब भी मेरे मुस्तफा इस जमीन पर अपने उम्मतियों के लिए दुआ कर रहे हैं, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, ए मौला मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे।